हरि ओम नमस्कार। शोषारथिरस्वा निवजन्मनुख्या नेनीयते भीषुर्विवाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बहुत सुंदर वेद वाक्य है। सुंदर सारथी, बुद्धिमान सारथी के साथ ओजवान तेजवान घोड़ों का सहयोग मिल जाता है तो मनुष्य जो है बहुत दूर तक यात्रा बड़ी सुगमता से कर लेता है। वही चीज़ यहाँ पर व्यापार विषयक हमारा जो ज्योतिष में प्रसंग चल रहा है वर्तमान में, उसी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था वेद के इस मंत्र से कि अच्छे सारथी हो जाएं और अच्छा घोड़ा भी हो जाए, यानी कि ऊर्जा भी हो, दिशा भी हो, यानी कि बुधादित्य योग बन जाए कुंडली में। तो इसका मतलब व्यापार के लिए पहली शर्त पूरी होती है। और दूसरी शर्त होती है, अब हमारा दसम भाव क्या कहता है, दशमेश कहाँ जाके बैठे हुए हैं। एक चीज़ और देखने में आती है, कई बार द्वादशेश दशम में आ जाते हैं। हमारे आजकल जो नए बच्चे मैं देखता हूँ, उनको कहाँ से कारोबार मिलता है, उनकी ज़्यादा जो ख्वाहिश रहती है, एमएनसीज़ उनको सबसे ज़्यादा अपील करती हैं और कोशिश ये रहती है कि उनकी जॉब विदेशों में लग जाए या विदेशी कंपनियों में उनकी लग जाए। विशेष करके देखने की बात है तो जो व्यवसाय भी है, व्यवसाय वालों को भी विदेशी व्यापार के लिए अगर देखें, या विदेशों को व्यापार आयात निर्यात संबंधी चीज़ें या विदेशी वस्तुओं के व्यापार के बारे में बात करूं, तो अगर 12वें घर का संयोग दसम भाव से हो जाता है तो वही व्यापार जो आपको बुधादित्य जो क्षमता दे रहा है वो विदेश से करने के लिए और भी सुगम रास्ता बना देता है। साथ ही कारक होते हैं दसम भाव में, यदि सूर्य आदि मंगल का योग मिल जाता है तो पैतृक संबंधी भी जो आपका व्यवसाय है वो ज़्यादा सुगम रहता है। जबकि चंद्रमा का यदि योग मिल जाता है तो माता के कुल से जो व्यवसाय चल रहा है वो आपको ज़्यादा फायदा देता है, ये देखने की बात भी है। और उसके साथ ही और कई चीज़ें जुड़ जाती हैं कि अगर बुध जुड़ा है तो हमें कौन से ग्रह का, कौन से वस्तु का व्यापार करना चाहिए, बृहस्पति है तो कौन से वस्तु का करना चाहिए, शनि मंगल हैं तो किसी वस्तु का करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी शायद ही कहा था कि अगर शनि मंगल हो तो आपको श्रम शक्ति का व्यापार करना, इस तरह से आपको अपने व्यापार के लिए जो निश्चित वस्तु है उसका आप निर्धारण कर सकते हैं और उससे आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार को लेकर के बुधादित्य के अलावा और भी कई कारक हैं। और जो मैंने कल बताया था जो अकारक हैं, अकारक होने के दो मुख्य कारण समझ में आते हैं। मैंने कहा था बृहस्पति जो हैं वो आपको उदार बना देते हैं और केतु आपको ज़्यादा एग्रेसिव बना देते हैं। दोनों ही व्यापार के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो बुधादित्य योग को पुष्ट करने वाले ग्रह यदि नहीं हैं तो आपको ये अपने विज्ञ ज्योतिषियों से, अपने आसपास जहाँ पर आपकी अप्रोच है, जहाँ पर आप अपील करते हो, जहाँ पर आपको लगता हो कि इनसे मेरे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, उनसे इस बात को पूछिए कि मेरे बुधादित्य योग को कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान करेगा, मेरे दसम भाव को कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है, किस ग्रह के अनुसार मुझे कारोबार करने से और ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये देखने की बात होती है। हर कुंडली बिल्कुल एक अलग कहानी होती है। तो आपको भी अपनी कुंडली अपने विज्ञ ज्योतिषियों के पास जा कर के उसके अनुसार अपना निर्णय करना चाहिए, क्रॉस चेक भी करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े फैसले करने जा रहे होते हैं। कोई व्यापार आपके पूरे जीवन का एक निर्णय होता है, तो उसके लिए आप ये ना समझें कि हमें एक जगह या दो जगह पूछ करके तसल्ली कर लेनी चाहिए। तसल्ली से आप उसको समझें, आपको अनुकूल होता है नहीं होता है ऐसा देख करके तब आप कोई निर्णय करें। और ज्योतिष में बड़ी सहायता करता है, ये आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए आपके बीच आज हैं 12 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद कृष्ण मास की आज अष्टमी तिथि चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कई लोग जिन्होंने कल नहीं मनाई है वो लोग आज भी कर सकते हैं किसी तरह की अवस्था में, जबकि जन्माष्टमी जो थी वो अष्टमी रात्रि मनाई जाती है, तो कल लोगों ने बहुतायत संख्या में मनाई है। और जो लोग आज मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान उनको भी दैवी संपत्ति उनको उपलब्ध करें, ऐसा प्रार्थना के साथ देखते हैं आज का ग्रह गोचर पंचांग क्या कह रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के साथ सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 28 प्रविष्टे पर, जबकि राहु काल विचार करने वालों के लिए दिन में 12 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। और देखते हैं आज है बुधवार, भगवान का नाम लेकर के या कुछ पुण्य श्लोकों का स्मरण करके दिन की शुरुआत करते हैं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्निमान् परम भागवतान् स्मरामि। इन भागवत जनों का प्रह्लाद नारद विभीषण इत्यादि जो हैं इनका स्मरण करके आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में, जबकि
चंद्रमा बैठे हैं आज कृत्तिका नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में होकर के मंगल के घर में हैं मेष में, और मंगल बैठे हुए हैं रेवती नक्षत्र लेकर के बृहस्पति की राशि मीन में, और बुध बैठे हुए हैं आश्लेषा यानी अपने ही नक्षत्र में और कर्क राशि में। बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और वक्री होकर के अपनी राशि धनु में विराजमान है, जबकि शुक्र बैठे हुए हैं आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु का नक्षत्र लेकर के, राहु का ही साथ और राशि है मिथुन में बैठ करके काफ़ी बलवान कहे जाएंगे। और देखें शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि मकर में और वक्री होकर बैठे हैं, नक्षत्र भी सूर्य का है, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है, जबकि राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के और मिथुन राशि में, जबकि केतु बैठे हुए हैं मूल नक्षत्र ने अपना ही नक्षत्र लेके अपने मित्र बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के ही घर धनु में, तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार हुआ। तो अब देखते हैं इस ग्रह गोचर के हिसाब से हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रह सकता है और क्या हमको चीज़ सुगम कर सकती है, हमारे दिन को और आनंद और सुखमय और स्वस्थ और अच्छा रख सकती है। इसके लिए विचार करते हैं। देखते हैं मेष आदि क्रम से मेष राशि स्वामी अपने से द्वादश भले ही बैठे हुए, लेकिन उनको बुध बृहस्पति दोनों का सौम्य प्रभाव साथ में मिल रहा है, तो यात्रा निवेश केवल मना करेंगे। और उसके अलावा अगर देखें तो चंद्रमा का साथ लग्न में बैठे हुए उनको मिल रहा है, तीसरे में शुक्र राहु से उनको पराक्रम भी, युक्तियाँ भी पूरी उनके पास बनी हुई है, जबकि बुधादित्य चतुर्थ में बना हुआ है, तो अपने संसाधनों को पूरा उपयोग करने में वो समर्थ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दृढ़ता उनमें आ रही है केतु और बृहस्पति से। इसका मतलब मेष राशि काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। केवल यात्रा निवेश ही आपको थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। और चीज़ें अगर बात करूं तो व्यापार से लाभ आपको आने वाला ही है, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत है, आपके उच्च प्रयासों के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं वो भी कामयाब होने वाले हैं। संबंधों को लेकर की बात करूँ तो बुधादित्य चतुर्थ बैठे हैं, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपको अच्छा संयोग, अच्छा सहयोग भी दूसरे से मिलने वाला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको केवल मंगल को ही थोड़ा पुष्ट कर लेंगे तो उसी से आपको पर्याप्त बल दिन भर बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है और उनका भी बल आपको मिल रहा है। तो आप लाल पहन सकते हैं, लाल दान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। साधारण उपाय होते हैं, उन्हीं को करके आप अपने दिन को और अनुकूल कर सकते हैं। बालकों को टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह भी बांट सकते हैं और बंदरों को गुड़ चना इत्यादि भी बांट सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ भी करना आपको और पुष्ट करेगा। देखते हैं वृषभ राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से द्वितीय यथावत बने हुए हैं और नक्षत्र भी उनको जो है राहु का मिला हुआ है, राहु के साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब है द्वितीय भाव में बैठे हुए थोड़ा चिंता तो रहती है, लेकिन वो चिंता कारण समेत नहीं होती है। अकारण चिंता थोड़ा सा बढ़ा सकता है, जबकि अपने आप से अगर बात करूँ तो धन के लिए, यश के लिए, वाणी के लिए, सुख सौखी के लिए हर तरह से स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तृतीय में क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ तो पराक्रम, निष्ठा, आप में योग्यता कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। 12वें चंद्रमा यात्रा निवेश थोड़ा सा आपको मना करूँगा करने को। उसके अलावा दिन हर तरह से आपका सक्षम दिखाई दे रहा है, वो हर तरह से लाभ देने लायक समझ में आ रहा है। तो आपको शुक्र का ही बल लेकर के राहु की जो इधर उधर भटकाने वाली प्रवृत्ति है उससे बचाव मिल जाएगा। और शुक्र ठीक रहेंगे तो आपका जो संसाधन है वही आपको सुख देने वाले हो जाएंगे, चाहे कारोबार से लाभ कह लीजिए, शिक्षा का लाभ कह लीजिए या संबंधों में मधुरता कह लीजिए। शुक्र को ठीक रखने से काफ़ी हो जाएगी। आप सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं और किसी वृद्ध महिला की सेवा करना आपको ज़्यादा अच्छा लाभदायक रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ तो भगवती के दर्शन कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, इत्र जो भी पसंद हो वो भी कर सकते हैं। मिथुन राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए, निसंदेह अच्छी स्थिति में अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सूर्य का साथ भी उनको मिला हुआ है। तो व्यापार कारोबार के अलावा वाणी के लिए, आपके यश के लिए, आपके धन कोष वृद्धि के लिए हर तरह से दिन प्रभावी दिखाई दे रहा है। जबकि एक अपने द्वादश में शुक्र बैठे हुए हैं, अपनी राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है दिन सुखमय, ओजमय, प्रभावमय रहने वाला है। कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है कि राहु आपको कई दिशाओं में बांटने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। और एकादश चंद्रमा बैठे हुए हैं तो लाभ थोड़ा सा कम देंगे, लेकिन देते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं देंगे, लाभ देने वाली स्थिति ठीक दिखाई दे रही। दशम में मंगल से आप में डिटर्मिनेशन पूरी दिखाई दे रही, तो आप उद्यमी तो बने हुए हैं ही और उसी उद्यम में आपकी निष्ठा भी पूरी है, तो आपको कारोबार का लाभ भी आएगा। पढ़ाई इत्यादि करने वालों को भी लाभ का दिन दिखाई दे रहा है। और तामसिक भोजन इत्यादि से बचने की सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि राहु वहाँ पर बलवान हो गए हैं। और उसके अलावा सलाह दूंगा कि आपको फोकस जरूर रहना चाहिए, अपने आप को कई जगह बांटना आपको ठीक नहीं रहेगा, तो अपने आप को फोकस जरूर रखिए अपने विषय पर, इतना जरूर कहूँगा। और उसी ग्रह को यानी अपने राशि स्वामी को ही बलवान कर लीजिए। बुध के लिए हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना और गणेश जी को दुर्वा इत्यादि चढ़ाना, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। भगवती के दर्शन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा सुसंगत हो वो आपको लाभ देगा दिन अपने अनुकूल करने के लिए।
कर्क राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में, बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य का नक्षत्र हो गया उनका, तो इसका मतलब है उनमें जो धी धैर्य जिसे कहते हैं दोनों ही बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अपनी राशि में बुधादित्य योग बना हुआ, तो कारोबार का लाभ लेने में आप काफ़ी सक्षम दिख रहे हैं। उसके अलावा 12वें घर में शुक्र आपसे बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, तो आप अपने संसाधनों का सही प्रयोग भी शुक्र के कारण कर पाएंगे। काफ़ी जो भी आप करेंगे वो अफसोसनाक नहीं रहेगा, तो आप अपने जिसे कहूँ तो अपने सुख के साधनों पर भी व्यय कर सकते हैं। ये आपका आज दिन दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा ही कहलाएगा। और उसके अलावा कहीं से कोई ग्रह का दोष नहीं दिखाई दे रहा है। अपने से नवम मंगल हैं, डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं है, व्यापारिक क्षमता में आपकी कोई कमी नहीं है। चंद्रमा कोई पुष्टि कीजिए, उसके आपको चंद्रमा ठीक रहेंगे तो आपका मन अपने कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंध सभी में आपको मदद करने के लिए पर्याप्त बल आपको दे देंगे। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, और सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करने के अलावा किसी तरल पदार्थ का दान करना भी आपको अनुकूल रहेगा। और शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके आप सेवा करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं सूर्य नारायण आश्लेषा नक्षत्र लेकर के अपने घर से 12वें बैठे हुए हैं। और उसके अलावा बात करें तो उन पर केतु की, बृहस्पति की, दोनों की सम्मिलित दृष्टि है, तो ओज में, तेज में, आपके चातुर्य बुद्धि में, और उसके अलावा बात करें तो उद्योग की क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। यात्रा निवेश मना करूंगा, राशि स्वामी अपने से 12 में बैठे हैं, और साथ में सावधान करूंगा कि आपको केतु सामने से थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी सहनशीलता में थोड़ा सा जल्दबाजी आप में ऐसा गुण आ सकता है। तो देखने की बात है, आपको थोड़ा धैर्य की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा यात्रा निवेश मना करने के अलावा कारोबार का पूरा लाभ आपको आ रहा है, क्योंकि एकादश में आपकी स्थिति शुक्र राहु की अच्छी बैठी हुई है, और चंद्रमा भी अपने से इतने ख़राब नहीं करेंगे, अपने से नवम बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिन खराब रहने वाला है। यह थोड़ा सा आपको अपने तरफ से सहयोग अपने आप का करना पड़ेगा, जो कि कारोबार व्यवसाय के अलावा संबंधों में भी आपको सहयोग करेगा। बृहस्पति आपके लिए काफ़ी बलवान सामने से हो रहे हैं, उनको ही आप अपने पक्ष में रखिए। ओम ग्रांग ग्रींग रौंग सब गुरुवे नमः। पीला पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा करना इत्यादि आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी आपको अच्छे लगते हों, आपको पर्याप्त बल देंगे कि आप अपने दिन को अपने संसाधनों से ही संतुष्ट रख सकेंगे। कन्या राशि में देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। व्यापारिक योजना काफ़ी फलीभूत हो रही है, लाभ अच्छा आ रहा है, यहाँ कोई संदेह नहीं। बुध एक बार को थोड़ा सा, कई बार क्योंकि एकादश स्वामी ग्रह थोड़ा कम लाभ देते हैं, लेकिन सूर्य का साथ मिला हुआ तो कहीं कोई रुकावट ऐसी नहीं दिखाई दे रही। सामने से मंगल भी रेवती नक्षत्र से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी काफ़ी ऊर्जा देने के लिए आपके पास एक अच्छा सहयोग है। अपने चतुर्थ में बृहस्पति केतु जा रहे हैं, तो आप किसी विवाद से बिल्कुल बचें, और किसी वृद्धजन, किसी धार्मिक जन इत्यादि से विवाद को आप थोड़ा सा टालेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके साथ रहेगा। उसके अलावा बात करूँ तो लाभ में कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। तो वैसे भी बुध की राशि कन्या जो है अपने आप काफ़ी व्यवहार कुशल होती है, जो कि कारोबार व्यवसाय के अलावा शिक्षा के लिए तो अपने आप से प्रेरणा उनको रहती है, और परस्पर संबंधों में भी अच्छी चिंता उनको रहती है। तो इसका मतलब है दिन अनुकूल रखने में बुध की मदद आपको और अच्छा दिन आपका रखेगी। आप जो है हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना और गाय को चारा डालना, जो साधारण बुध के उपाय हैं उन्हीं को कर सकते हैं। और उसके अलावा गणेश जी के दर्शन, भगवती के दर्शन भी आपकी राशि को पुष्ट करने में बहुत मदद करेगी। देखते हैं तुला राशि में आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम में, और राहु का साथ मिला हुआ है, घर भी बुध का है, तो इसका मतलब काफ़ी बलवान हैं। कहीं से कोई उनमें सामर्थ्य में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एक ही बात आएगी, वह है चंचलता, वह है आपको कई दिशाओं में एक साथ प्रेरित कर देना, उसी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी अगर देखूं तो तीसरे में अपने बृहस्पति और केतु का बैठा होना आपको पराक्रम, आपको बुद्धिमत्ता दोनों चीज़ें दे रहा है। और उसके अलावा राहु की दृष्टि भी आपको काफ़ी एक्टिव बनाने के साथ साथ अपने से दशम बुधादित्य है, तो कोई भी काम रुका हुआ आपके पक्ष में होने वाला है। उसके अलावा बात करूँ तो राजपक्ष से, वरिष्ठ जनों से आपको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, वो भी आपके पक्ष में होने वाला है। आपको केवल शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट रख करके राहु का बल भी आप साथ में ले सकते हैं। वो है शुक्र के लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग करना, चिड़ियों को दाना डालना, किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की विशेष करके सेवा करना, और भगवती के दर्शन करना। इन उपायों को थोड़ा सा अपने रूटीन में रखिए, कम से कम आज के लिए। आगे जैसा होगा वैसा संकेत करूँगा। उसी से आपको कारोबार का लाभ मिलेगा, उसी की पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा, उसी से परस्पर संबंधों में भी आपको अच्छा दिन देखने को मिलेगा। और तीसरे बैठे केतु बृहस्पति की शक्ति को भी आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। वृश्चिक राशि में आकर देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से पंचम, बहुत अच्छी स्थिति है, रेवती नक्षत्र लेकर के, और बृहस्पति का घर यानी बुध का, बृहस्पति दोनों का बल मिल रहा है। ओज भी मंगल का अपने आप में पर्याप्त है। द्वितीय भाव प्रभाव आपका काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। अपने को साबित करने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन के लिए, कहीं पर परीक्षा इत्यादि देने के लिए अगर बात करूं, या किसी तरह से कोष की चिंता आपको हो रही हो, या प्रभाव की पद की चिंता हो रही है, तो कहीं से भी आपको लाभ के पूरे अवसर बने हुए हैं, उनका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है इस स्थिति के मंगल ग्रह का बैठे होने का, और द्वितीय में बृहस्पति केतु का।
आपको नवम में अपने से बैठे हुए हैं बुधादित्य, तो कारोबार के लिए भी कोई विशेष चिंता की ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही, जो कि आपको कारोबारी बना ही देगा, लाभ भी देगा ही। थोड़ा सा आप व्यापार की राशि नहीं है, आप थोड़ा सा जॉब वगैरह से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, या फिर स्वयं जिसे कहते हैं आप, जिसे कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड, इस तरह के नेचर के होते हैं, यानी कि सेल्फ मेड जिसे कहते हैं वो उस तरह के नेचर के आप होते हैं, तो आपको मंगल को ही पुष्ट रखना ज़्यादा अच्छा होता है। आप लाल पहन लें, लाल दान करें, और उसके अलावा आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गाय को, बंदरों को चना गुड़ इत्यादि दे सकते हैं, उससे भी आपका दिन मंगल के मजबूत रहने से। पढ़ाई को तो थोड़ा सा आपको पहले कहता हूँ कि उनको मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है। जो पढ़ने वाला वर्ग है, जो उच्च शिक्षा में, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो शोध आदि में लगे हुए उनको भी बहुत अच्छा दिन रहता है, और पद इत्यादि के प्रयास जो कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। मंगल को थोड़ा पुष्ट रखें, उससे आपका दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको बल शुक्र का जैसा भी होगा वो मिला हुआ है, और केतु साथ में बैठे हैं, तो उनमें इतनी ऊर्जा तो कम से कम है कि वो अपने दिन को कारोबार व्यवसाय के अलावा शिक्षा और अपने अन्य उद्देश्यों के लिए, परस्पर संबंधों में थोड़ा सैद्धांतिकता आपको थोड़ा सा परीक्षा आपकी कर देता है कि आपको थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि केतु का वहाँ बैठा होना आपको सैद्धांतिक कर देता है। जबकि यही स्थिति आपके किसी पराक्रम के लिए, आपको प्रेजेंटेशन के लिए, आपके किसी उद्योग में समझ के लिए, या संबंधों की रक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन संबंधों में प्रकटता के लिए, व्यवहारिकता के लिए केतु बृहस्पति का योग थोड़ा सा सैद्धांतवादी बना देता है, जो कि थोड़ी सी प्रतिकूल जाता है। तो ऐसे में आपको बृहस्पति का ही साथ लेना चाहिए, जो कि व्यवहारिक हैं, जो कि चीज़ को समझ करके, परख करके व्यवहार करने वाले हैं, प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। तो केतु का बल यहाँ पर साथ में मिल जाएगा अपने आप ही। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः इत्यादि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चतुर्थ मंगल, किसी से विवाद की स्थिति कोई हो उसको बिल्कुल टालिए, और अगर भूमि भवन संबंधी कोई काम हो रहा हो तो उसके काम की होने की पूरी संभावना आपके पास बनी हुई है। मकर राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए, कोई भी बदलाव उनमें भी नहीं आया है। अपने से 12वें में बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि तीसरे में मंगल बैठे हुए हैं, तो पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा सामने से बुधादित्य योग, यानी कि कारोबार व्यवसाय करने वालों को वहाँ से लाभ आएगा, और जो सैलरीड हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो काफ़ी सक्षम दिखाई दे रहे हैं, उनमें कहीं कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठे घर में शुक्र राहु बैठे हैं, तो लाभ के पूरे रास्ते आपके प्रशस्त हैं। उसके अलावा व्यय के लिए भी अगर देखूँ तो केतु बृहस्पति के किए जाने वाले व्यय आपको अनुकूल ही दिखाई दे रहे हैं। वो समय हो, सामर्थ्य हो, क्षमता हो, धन हो, जो भी आप व्यय करने वाले हैं वो आपको पश्चाताप वाले नहीं रहने वाले हैं। कहने का मतलब आप यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, परोपकार जो भी करने वाले हैं, उस समय सामर्थ्य का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। और एक ही बात कहूँगा, क्योंकि राशि स्वामी अपने जो हैं वक्री होके बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा सामर्थ्य कम रहता है, उनमें थोड़ा सा ओज कम रहता है, तो उसी को थोड़ा सा आपने पुष्ट रखना है कि शनि महाराज को, उसी से आपको काफ़ी बल मिल जाएगा। काला पहनना, काला दान करना, और आपको इतनी छूट है कि और ग्रहों की स्थिति का लाभ आप ले सकते हैं, किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं। अपने को व्यस्त रखना मात्र ही आपका एक कुंजी है दिन भर को अपने अनुकूल रखने के लिए, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या परस्पर संबंध हो। अपने आप को व्यस्त जरूर रखें, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं, अपने से द्वादश वो निर्दोष दिखाई देंगे वहाँ पर, उनको थोड़ा कमजोर भले कहेंगे, लेकिन उनका कोई दोष नहीं बनेगा। जबकि एकादश में बैठे हैं अपने से बृहस्पति केतु, तो लाभ जो है वो अपनी गति से मॉडरेट थोड़ा स्पीड रहती है, लेकिन लाभ बराबर आता रहता है, जबकि प्रभाव में आपकी वृद्धि हो रही है। द्वितीय में मंगल बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो आपकी काफ़ी अनुकूल स्थिति। पंचम में बृहस्पति, पंचम में शुक्र राहु का बैठा होना, आप कई तरह से बहुत अच्छी प्लानिंग कर पा रहे हैं, जो कि लंबे समय तक आपको लाभ देने वाली होने के साथ ही छठे में बैठे हुए हैं बुध और राहु का, बुध और सूर्य का योग, जो कि धन के लिए आपकी जो समझ है उसको और पुष्ट कर रही है। तो इसका मतलब है आपका समय आपके हिसाब से अच्छा दिखाई दे रहा है, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। केवल आपको राहु सामने से थोड़ा सा कई जगह विचलित न कर दें, कई जगह आपको बांट न दें, ये देखने की बात है। आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और अकारण कोई चिंता हो उसका आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जबकि 12वें अपनी राशि स्वामी बैठे हो, तो आपको दूरस्थ जनों से अच्छे समाचार, अच्छे संदेश, कारोबार दूर से करने वालों को अच्छा लाभ, ऐसा आपका दिन दिखाई दे रहा है। बुध का ही बल लेना आपको काफ़ी, और ग्रहों का भी आपको सपोर्ट कर देगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन करना, गणपते नमः, भगवती के दर्शन भी कर सकते हैं। उसी से आपका दिन हर तरह से व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संबंध, हर तरह से आपका दिन अनुकूल कर देगा। मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम, जो कि एक अच्छी स्थिति कहलाएगी। केतु के साथ उनको ऊर्जा भी पूरी बनी हुई है। दिशा के लिए तो बृहस्पति को समझाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से मंगल का साथ अपनी राशि में बैठा हुआ, तो कर्मठता कह लीजिए, एक निष्ठता कह लीजिए, क्षमता कह लीजिए, हर तरह से आपके साथ बनी हुई है। तो आप चौथे में शुक्र राहु का संयोग आपको सुख के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी एक्टिव भी दिख रहा है। साथ में पंचम में बुधादित्य योग आपको कारोबार की समझ, संबंधों की परवाह, और उसके अलावा समय के धन के सदुपयोग करने के लिए भी आपको पूरी दिशा दे रहा है।
तो बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, उन्हीं का बल ले लीजिए, जो कि आपके इतने सारे सामर्थ्य को सही दिशा में संतुलित करके रखेंगे और दिन को आपके पक्ष में कारोबार का लाभ, शिक्षा का लाभ, शुभ मन में संतोष और धन आदि के साथ साथ संबंधों में भी मधुरता रहने में मदद मिलेगी। बृहस्पति के लिए आप पीला पहनना, पीला दान करना और ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब गुरुवे नमः साधारण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, जरूर कहूँगा। और इसके अलावा आप कर सकते हैं भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र इत्यादि कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ ही ये 12 राशियों का फलादेश हुआ, जिसमें से मेष और कर्क और सिंह, इन 3 राशियों को यात्रा, निवेश इत्यादि, मेष, वृष और सिंह 3 राशियों को यात्रा, निवेश इत्यादि के लिए थोड़ा मना कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी सभी राशियों पर दिन अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। उसी को जो और भी अनुकूल करें, छोटे छोटे प्रयास हैं उनको करना चाहिए, उससे आपका दिन और भी अनुकूल हो जाएगा। और एक प्रार्थना की वीडियो आप लास्ट तक सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहता है। यूट्यूब पर भी आप लोगों से प्रार्थना है, वहाँ देखें और देख करके उसे लाइक, सब्सक्राइब, जो भी शेयर कुछ भी बनता है उसे ज़रूर करें। और यहाँ भी अपने मित्रों को तक, अपने स्वजनों तक इस उपाय का, इस जो व्यवस्था दे पाता हूँ उसका लाभ लोगों को मिले, ऐसा आपका सहयोग अपनों तक पहुँचे, ये कोशिश जरूर करें। इसको शेयर करें वीडियो को और प्रेम बनाए रखें। सबको शुभकामनाएं।